नमस्ते, मैं रमेंद्र। साथियों, ये मेरा ऑफिशियल चैनल है जिस पर मैं आप सभी को योजना से जुड़ी हर ज़रूरी और अहम खबर देता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो योजना से जुड़ी हर ज़रूरी खबर पाने के लिए अभी इसे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की सबसे बड़ी और ताज़ा खबर आ रही है प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर। जी हाँ, सरकार ने नई सूची जारी कर दी है और अब लाखों परिवार अपनी नज़रें इस सूची पर लगाए बैठे हैं, क्योंकि यही वो सूची है जिसमें नाम आ जाने का मतलब है कि अब आपके पक्के मकान का सपना पूरा होने वाला है। अगर नाम नहीं आया है तो आपको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। इसीलिए आज हम आपको बहुत विस्तार से समझाएंगे कि किस तरह से आप अपना नाम सूची में देख सकते हैं। अगर नाम नहीं है तो क्या करना चाहिए, पहली, दूसरी और तीसरी किस्त कब आती है और कितनी राशि मिलती है, अगर पैसा आने में देरी हो रही है तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हर व्यक्ति को नहीं मिलता, बल्कि सरकार इसके लिए लाभार्थियों की एक सूची जारी करती है। इस सूची में उन्हीं लोगों के नाम शामिल होते हैं जिनके पास खुद का पक्का मकान नहीं होता या जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं। सरकार हर वर्ष ये सूची अपडेट करती है ताकि नए लोगों को भी इस योजना से जुड़ने का अवसर मिल सके। इसलिए सबसे पहला कदम यही है कि आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपका नाम इस सूची में है या नहीं। इसके लिए आप आधिकारिक पोर्टल पर जाकर या अपने पंचायत सचिव, नगर निगम या संबंधित आवास विभाग से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका नाम सूची में आ गया है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि अब बहुत जल्द आपके खाते में किस्त की राशि आने वाली है। अगर नाम अभी तक नहीं आया है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपके पास और भी विकल्प मौजूद हैं। अगर नाम नहीं आया है तो सबसे पहले आपको अपने ग्राम पंचायत या नगर निगम के आवास विभाग से संपर्क करना होगा। कई बार नाम न आने का कारण दस्तावेजों की कमी, अधूरी जांच या आवेदन का समय पर जमा न होना होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस योजना से वंचित रह जाएंगे। आपको फिर से आवेदन करने का मौका मिलता है, और अगर आपके सारे दस्तावेज पूरे और सही हैं तो अगली सूची में आपका नाम शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर भी अपना आवेदन ट्रैक कर सकते हैं। इससे आपको पता चल सकेगा कि आपकी फाइल किस स्तर पर है और किस कारण से नाम छूट गया या देरी हो रही है। ये जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की कि पैसा कब आएगा और कितनी किस्तों में मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सरकार लाभार्थियों को घर बनाने के लिए कुल 3 किस्तों में राशि देती है। पहली किस्त तब मिलती है जब आपका नाम फाइनल सूची में आ जाता है और आपके सारे दस्तावेजों की जांच पूरी हो जाती है। ये राशि सीधे आपके बैंक में लेगा, ये किस्त आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। पहली किस्त में लगभग 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है। इस राशि का उपयोग आप मकान की नींव भरने और शुरुआती निर्माण कार्य जैसे ईंट, बालू और सीमेंट खरीदने में कर सकते हैं। ये किस्त आने के बाद ये तय हो जाता है कि अब आपका मकान बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके बाद आती है दूसरी किस्त। दूसरी किस्त तब जारी की जाती है जब आपका मकान आधा बनकर तैयार हो जाता है, यानी दीवारें खड़ी हो जाती हैं और छत डालने की तैयारी होने लगती है। इस समय अधिकारी आपके मकान का निरीक्षण करते हैं और जैसे ही वे पुष्टि कर देते हैं कि मकान आधा बन चुका है, आपके खाते में दूसरी किस्त की राशि भेज दी जाती है। दूसरी किस्त आमतौर पर 1,50,000 रुपए तक की होती है। इस धनराशि से आप मकान की छत डाल सकते हैं, दरवाजे और खिड़कियां लगवा सकते हैं और मकान को आकार देना शुरू कर सकते हैं। इसके बाद आती है तीसरी और आखिरी किस्त। तीसरी किस्त तब दी जाती है जब आपका मकान लगभग पूरा हो चुका होता है और केवल फिनिशिंग का काम बाकी रहता है। इस स्थिति में अधिकारी अंतिम बार निरीक्षण करते हैं और जैसे ही पुष्टि हो जाती है कि मकान पूरा बन गया है, आपके खाते में आखिरी किस्त भेज दी जाती है। ये राशि 1 लाख से लेकर 1,50,000 रुपए तक हो सकती है। इस राशि से आप पेंटिंग, बिजली का कनेक्शन लेकर 1,50,000 रुपए तक हो सकती है। पानी की व्यवस्था और अन्य जरूरी काम पूरे कर सकते हैं। इस प्रकार तीनों किस्त मिलाकर सरकार लाभार्थी को कुल लगभग 2.5 लाख से 3,50,000 रुपए तक की सहायता देती है। ये राशि क्षेत्र और श्रेणी के आधार पर थोड़ी कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन सामान्यतः हर पात्र परिवार को इसी सीमा में लाभ मिलता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आपका नाम सूची में है और आपके सारे दस्तावेज पूरे हैं, फिर भी आपके खाते में पैसा नहीं आया है, तो घबराइए मत। कई बार बैंक की प्रक्रिया या तकनीकी कारणों से राशि आने में देरी हो जाती है। ऐसे में आपको कम से कम 10 दिन का इंतजार करना चाहिए। अधिकतर मामलों में पैसा 10 दिन के भीतर आपके खाते में पहुंच जाता है। अगर इसके बाद भी पैसा नहीं आता है तो आप सीधे अपने ब्लॉक कार्यालय या पंचायत कार्यालय जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और बैंक जाकर अपनी पासबुक एंट्री अपडेट करा सकते हैं, ताकि ये पता चल सके कि पैसा क्यों रुका हुआ है।
ये भी ध्यान रखें कि प्रधानमंत्री आवास योजना केवल आर्थिक मदद देने की योजना नहीं है, बल्कि ये गरीब और जरूरतमंद परिवारों के सपनों को साकार करने वाली योजना है। लाखों परिवार इस योजना के तहत अपने घर बना चुके हैं और आने वाले समय में करोड़ों आर्थिक परिवार इससे जुड़ेंगे। अगर आपका नाम सूची में आ गया है तो बधाई हो, क्योंकि बहुत जल्द आपके सपनों का घर आपके सामने खड़ा होगा। अगर अभी नाम नहीं आया है तो भी निराश मत होइए, क्योंकि सरकार समय समय पर नई सूची जारी करती रहती है और हर सूची में नए लोगों को भी शामिल किया जाता है। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि इस योजना के अंतर्गत पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आता है, इसलिए किसी भी दलाल या एजेंट के झांसे में ना आएं।